नमस्कार दोस्तों, बाबा टूल के ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं राहुल आज आप सभी को बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आप बेसिकली फेस भी करते होगे, बहुत छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स है जिस कारण से बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इस फील्ड को ही छोड़ देते हैं। मतलब कि वो सॉफ्टवेयर का काम ही छोड़ देते हैं, ओनली हार्डवेयर के ऊपर फोकस करते हैं। जैसा कि आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास स्टार्टिंग में सॉफ्टवेयर करने का उन्होंने कोशिश किया, लेकिन वो मोबाइल फ़ोन को ही कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। उनके पास डोंगल से बॉक्सेस हैं, लेकिन वो मोबाइल फ़ोन को ही कनेक्ट प्रॉपर तरीके से नहीं करा पाते हैं, जिस कारण से वो क्या करते हैं कि उस फील्ड को छोड़कर ओनली हार्डवेयर ही करते हैं या ग्लास का काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसमें क्या है कि बेसिकली आपको ड्राइवर्स की इन्फॉर्मेशन की एक्चुअल में ना जो आपका मोबाइल फ़ोन है वो कैसे वर्क करता है सॉफ्टवेयर से और हार्डवेयर से, कैसे हम उसको कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसको हम चाहते तो है कंप्यूटर से कनेक्ट करना, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो पाता है। हमें मेथड्स नहीं पता होते हैं कि कैसे उस मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करें, कैसे उस मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करेंगे तो वो कब कौन सा पोर्ट बनाएगा, कैसे वो कनेक्ट होगा, कौन कौन से ड्राइवर्स की ज़रूरत है। ड्राइवर एक नया नाम आपने सुना है, ड्राइवर। ये उन लोगों के लिए नया नाम है जो इस फील्ड से अभी जुड़ना चाहते हैं या जो इस फील्ड से बिल्कुल ही नहीं है। जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं उन लोगों को थोड़ी बहुत पता होगा कि एक्चुअल में ड्राइवर क्या है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि ड्राइवर क्या है। जैसे आप देखते हो कोई बस या गाड़ी चला रहा है, सभी लोग चलाते हैं, तो हम जनरली आम भाषा में क्या बोलते हैं उसे, वो क्या है, वो इस चीज़ के लिए ड्राइवर है। तो वैसे हमारे मोबाइल फ़ोन और हमारे पीसी के बीच में हम कम्युनिकेशन किस चीज़ से करा रहे हैं, एज ए डेटा केबल। तो यहाँ पे जो डेटा केबल क्या है, एज ए कम्युनिकेशन करा तो रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो मेन कनेक्टिविटी कराएगा वो कौन कराएगा, ड्राइवर। तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल और ले सकते हो छोटा सा। यहाँ पे जो डेटा केबल है क्या है, एज ए फ्यूल की तरह काम कर रहा है, एज ए पेट्रोल की तरह काम कर रहा है कि भाई पेट्रोल तो आपने फुल कर दिया है, लेकिन उस चीज़ को चलाने के लिए कौन चाहिए, हमें ड्राइवर चाहिए। तो एक बेसिक सी जानकारी है कि ड्राइवर एक्चुअल में ड्राइवर क्या है, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं आपके मैगेज टूल्स की बात करते हैं कि बहुत सारे टूल्स है मार्केट के अंदर। UMT है, EFT है, MRT है, CM2 है, अनलॉक टूल है, हाइड्रा है, ठीक है, EFT है, बहुत सारे टूल्स है। क्या मुझे इन बहुत सारे टूल्स को लेके ही काम स्टार्ट होगा मेरा? तो ऐसा नहीं है। आप एक बेसिक टूल के साथ भी अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कौन कौन से टूल्स हम ले सकते हैं, इस बात को भी बता देता हूँ मैं आपको। आप बेसिकली जब आप फर्स्ट टाइम इस फील्ड में उतर रहे हैं, छोटा सा काम करना है आपको, तो आप यूज़ कर सकते हो अनलॉक टूल, UMT या CM2 भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अपने कोर्स के बारे में बताता हूँ आप लोगों को कि एक्चुअल में हम लोग क्या कराएंगे। ये कोर्स किन लोगों के लिए है, क्या ये एडवांस वालों के लिए है, क्या ये बिल्कुल फ्रेशर वालों के लिए है। तो जो ये हमारा कोर्स है ये दोनों लोगों के लिए है, जो इस फील्ड में पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए भी है, जो इस फील्ड में बिल्कुल नए हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, ये कोर्स उनके लिए भी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस कोर्स में हम लोग क्या क्या चीज़ें कराने वाले हैं। जो भी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो इस फील्ड में नहीं है, उन लोगों ने भी ये प्रॉब्लम्स को देखा होगा। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में लॉक लग जाना। कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन्स के अंदर पैटर्न लॉक आजकल हर कोई लोग लगाते हैं, ठीक है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चों ने उसके अंदर रॉन्ग पैटर्न पासवर्ड डाल दिया, अब आप उसके लॉक को भूल गए हो। कैसे हम उसको रीसेट कर सकते हैं, कैसे हम उसको हटा सकते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम आती है FRP लॉक, गूगल अकाउंट लॉक। आजकल आपको पता है एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के अंदर विदाउट जीमेल ID, ठीक है, जीमेल ID का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि हम लोग एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर यूज़ करते हैं कोई भी ऐप्स को डाउनलोड करने के लिए। तो उसको यूज़ करने के लिए हमें क्या, एक गूगल अकाउंट डालना होता है अपने फ़ोन के अंदर। अगर वो गूगल अकाउंट आप भूल गए और आपने गलती से मोबाइल फ़ोन को रीसेट कर दिया, तो जब तक आप वो प्रीवियस गूगल अकाउंट उसके अंदर नहीं डालोगे तब तक आप अपने मोबाइल फ़ोन को सेटअप नहीं कर सकते। तो उसको बोलते हैं हम लोग FRP, मतलब फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन। कैसे हम लोग उन मोबाइल फ़ोन्स को रीसेट कर सकते हैं, इवन अगर आपको गूगल अकाउंट नहीं पता है तब भी। फ़ोन के अंदर, मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या है कि आपने जैसे रात को गेम खेल रहे हो, गेम खेलते खेलते आपके मोबाइल फ़ोन में एक ही बार मोबाइल फ़ोन रीस्टार्ट हुआ और लोगो पे आके रुक गया। कंपनी के नाम तो डिस्प्ले कर रहा है लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ रहा है। आपने काफ़ी बार ट्राई किया चार्जिंग करने के लिए, बैटरी डिस्कनेक्ट किया, कनेक्ट किया, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ रहा है, जिसको बोलते हैं हम हैंग ऑन लोगो। कैसे फिक्स कर सकते हैं, कैसे हम उसके अंदर नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि भाई एंड्रॉयड वर्जन उसका अपडेट करना है मुझे। मेरे मोबाइल फ़ोन में जो एंड्रॉयड वर्जन 4.0 चल रहा है या 6.0 चल रहा है या 7.0 चल रहा है,
लेकिन मैं देख रहा हूँ क्या मेरे मोबाइल फ़ोन में अपडेट्स नहीं आए हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर उसका है अवेलेबल इंटरनेट पे, तो मैं कैसे उसको अपडेट कर सकता हूँ। ठीक, ये है छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो आपको एज ए बेसिक नॉलेज, बेसिक इन्फॉर्मेशन कि सैमसंग मोबाइल फ़ोन्स है, ठीक है, जितने भी हमारे चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन्स है, आईफोन्स है, कैसे हम उसको फ्लैश कर सकते हैं। फ्लैश एक नया वर्ड है फिर यहाँ पे। फ्लैश का मतलब क्या है, उसके अंदर एक न्यू सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में कोई भी सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आ गई है तो हम उसको क्या बोलेंगे किसी भी शॉप पे, किस मोबाइल फ़ोन के अंदर में क्या करनी है, फ्लैशिंग करनी है। ठीक है, फ्लैशिंग मतलब हम उस मोबाइल फ़ोन के अंदर एक नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हैं। सेकेंड चीज़, ये तो हमारी बेसिक कहानी होगी भाई। मोबाइल फ़ोन में बेसिक में एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं, लॉक लगना, ठीक है, मोबाइल फ़ोन के अंदर बार बार रीस्टार्ट की प्रॉब्लम आना, मोबाइल फ़ोन लोगों पे आके रुक जाना, आपने मोबाइल फ़ोन में कोई फोल्डर वगैरह लगाया है तो उसके बाद टच वर्क ना करना, ठीक, इसके बाद कंट्री अनलॉक करना, कोई भी आउट ऑफ इंडिया से मोबाइल फ़ोन आया है उसके अंदर आप अपनी इंडियन सिम को कैसे चला सकते हैं, एज ए बेसिक है। इसी बेसिक की अगर हम बात करें तो बहुत सारे मल्टीपल सब टॉपिक्स हैं इसके अंदर। मैं यहाँ पे इतना डिस्क्लोज नहीं करूँगा कि एक्चुअल में अगर मैं उस टॉपिक की बात करूँ ना तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाने वाली है। तो मैं एज ए जस्ट बेसिक पॉइंट्स बता रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम्स क्या हमारे बेसिक के अंदर है। इसके बाद है लेटेस्ट। बेसिक के अंदर एक पॉइंट और जो आजकल आप बहुत ज़्यादा फेस करते होगे, बी रोम लॉक्ड। सुना ही होगा आपने और देखा भी होगा बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस के ऊपर। बी रोम लॉक्ड मोबाइल फ़ोन के अंदर कैसे आप उस मोबाइल फ़ोन की अनलॉकिंग कर सकते हो। बी रोम लॉक्ड होगा तो उस मोबाइल फ़ोन के अंदर सिम्टम्स क्या होंगे, ये एडवांस के आप ये एक पार्ट है। एडवांस नाम से ही एडवांस पता लग रहा है। तो एडवांस के अंदर एक्चुअल हम लोग कराते क्या हैं। एडवांस के लिए आजकल दुनिया इंस्टीट्यूट कोर्स करा रही है, EMC, UFS, पता नहीं दुनिया भर के नाम रख रखे कोर्सेज के। तो क्या हम भी वही कराएंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं है। हम वो चीज़ कराएंगे जो और कोई नहीं कराता। हम वो चीज़ कराएंगे जो कोई नहीं कराता। आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे लग रहा है इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग इनमें से वर्ड्स निकाल के अपने कोर्स के अंदर ऐड करने वाले हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ एडवांस के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें आपको सिखाने वाले हैं। सबसे पहले EMMC प्रोग्रामिंग। अब ये EMMC क्या है, ये बेसिक लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं, मुझे पता है उन लोगों को अच्छी तरीके से पता है EMMC क्या होती है। EMCP, EPOP, UFS कैसे हमें प्रोग्राम करना है, खराब हो जाएगी तो कैसे चेंज कर सकते हैं हम इसके अंदर। क्या है हमारा स्मार्ट रिपोर्ट, क्या कहती है हमारी हेल्थ रिपोर्ट, क्या है हमारे पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन, क्यों दिया हुआ है हमारे UEFI बॉक्स के अंदर नैन टेस्ट, क्या रिक्वायरमेंट है नैन टेस्ट की, क्या है RPMB। आपको बस यही पता है RPMB, EMC चेंज करने के लिए हम लोग RPMB क्लीन करते हैं। क्या वो एक्चुअल में क्लीन होती है? तो ऐसा नहीं है। हमारी RPMB क्लीन होती है या नहीं होती है? आज तक आपको सब लोगों ने यही बताया कि हम इसके अंदर RPMB क्लीन कर रहे हैं, लेकिन मैं बताऊंगा एज ए फैक्ट आपको कि उस मोबाइल फ़ोन में जब हम RPMB को क्लीन या डिस्ट्रॉय करते हैं तो क्या एक्चुअल में उस मोबाइल फ़ोन के साथ हैपनिंग होती है, जिस कारण से हम लोग EMC को चेंज कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेमोरी अपग्रेड करना, मतलब EMMC अपडेट करना। आपके मोबाइल फ़ोन में स्टोरेज आपको अपडेट करना है 4GB टू 64GB, कर सकते हैं। कौन कौन से सिनेरियो में कर सकते हैं? बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले आपको नहीं बताते कि कब कब कर सकते हैं। मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा कि कब आप उस EMMC को अपडेट कर सकते हो, क्यों कर सकते हो, कैसे कर सकते हो और कब नहीं कर सकते, इस बात का भी जवाब दूंगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आए और आपने बस आंख बंद किया, देखा यूट्यूब पे वीडियोस मिल गई मुझे इसके अंदर EMC चेंज करने की, तो मैंने कर लिया। जिसकी वीडियो नहीं है उसका मैं कैसे करूँ चेंज? तो उसका भी जवाब मिलेगा आपको इसके अंदर। अब आते हैं हम UFS। UFS के बारे में आजकल जो बेसिक जो टीचर्स हैं आपको ओनली 10%, 0.10% की नॉलेज देते हैं कि बस आप UFS के अंदर रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, बस ख़त्म कहानी। तो नहीं, UFS इतना ही नहीं है। UFS के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि UFS के अंदर आपने कुछ एक वर्ड सुने होंगे, एट्रीब्यूट्स सुने हैं। मैं 99% लोगों की बात करता हूँ, 99% लोगों को नहीं पता होगा एट्रीब्यूट्स क्या है। व्हाट इज फ्लैग्स? UFS के अंदर UFS फ्लैग्स क्या हैं पता है किसी को? प्रोटोकॉल्स। UFS के अंदर प्रोटोकॉल्स का एक बहुत बड़ा मेजर रोल है।
कैसे काम करती है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या है एट्रीब्यूट, डिस्क्रिप्टर क्या है, पता है आप लोगों को? तो नहीं। अगर आपको यूएफएस का प्रॉपर काम सीखना है तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल यूएफएस एज ए एडवांस पार्ट चल रहा है हमारा। जब भी आप देखोगे इस फील्ड के अंदर मोस्टली लोग आजकल ईएमसी का कोर्स करते हैं। यूएफएस के बारे में जस्ट आपको उसके लॉजिक यूनिट्स के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे देते हैं और ख़त्म। तो नहीं है। अगर आपको एक प्रॉपर वर्क सीखना है तो एक प्रोफेशनल टीचर को ज़रूर चूज़ करना होगा। जब तक आपके पास एक प्रोफेशनल टीचर या एक प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं होगा गाइड करने वाला, तब तक यूएफएस या जो भी अपडेटेड चीज़ है आप कभी अपडेट नहीं हो पाओगे। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हमेशा ही खतरा करती है, मतलब आपके काम को हमेशा ही काटेगी। तो ऐसे हमारे इसके अंदर एक पॉइंट आता है ओटीपी। वन टाइम पासवर्ड नहीं है ये, हमारे ईएमसी और यूएफएस दोनों के ही अंदर होता है ओटीपी। क्या है ओटीपी, कैसे काम करती है हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर, क्यों रिक्वायरमेंट्स पड़ी हमें ओटीपी की, क्या ओटीपी लॉक्ड है, क्या अनलॉक्ड है, इसके बारे में भी सारी जानकारी मिलेगी आपको हमारे इस कोर्स के अंदर। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं। मैंने यहाँ पे जस्ट ऐसे टॉपिक नहीं बताया, मैंने यहाँ पे क्या बताने की कोशिश करी है कि जो एक्चुअल में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, क्या वो प्रॉब्लम फेस जो आप कर रहे हो, क्या उसका सॉल्यूशन मिलेगा इस कोर्स के अंदर या नहीं मिलेगा? तो इसका जवाब क्या है? 100% आपको उसका जवाब यस में ही मिलेगा कि हाँ, मुझे कोर्स करने के बाद दोबारा किसी इंस्टीट्यूट को देखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है, अगर मैं चाहूँ तो एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं खुद निकाल सकता हूँ, मुझे किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।